बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम रहमान लाहौर 24 न्यूज़ से। इस वक्त नाज़रीन राना मोहम्मद नईम साहब जो शोबा के एतबार से एडवोकेट इंतखाब लड़ने जा रहे हैं, वकला की आन और वकला की शान, थोड़ी ही सियासी और समाजी शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है। आज हम उनसे बात करेंगे यंग लायंस के मसाइल के हवाले से कि इक़्तिदार में आने के बाद ये यंग लायंस के मसाइल के हवाले को किस नज़र से देखते हैं और इससे पहले ही वकला के मसाइल को बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद नईम साहब, उम्मीदवार हैं सदर बार एडवोकेट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे शादी के वकला जो है वो बेशुमार मसाइल का शिकार है और यंगस्टर जो आते हैं सबसे पहले उन्हें मसला होता है कि उनको कोर्ट प्रोसीजर्स का इल्म नहीं होता। हम उनकी कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए अदालतों से उनको मानूस करने के लिए सेमिनार करवाएंगे, प्रोग्राम कराएंगे जिससे उनको पता चले कि अपना रिलीफ कानून के मुताबिक कैसे हो सकता है। और उसके साथ ही साथ हम उनके लिए चैम्बर्स का, सेकंड प्लेसेस का इस्तेमाल करेंगे, उनके मेडिकल के लिए कोशिश करेंगे और वकला जो ओवरऑल उनको बैठने की सहूलियात का फुकदान है, खाने पीने की गैर चीज़ें उनको दी जाती हैं, इस हवाले से भी हम काम करेंगे। वकला की हाउसिंग सोसाइटी के लिए इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि जैसे ओवरसीज को, जैसे आप साथियों को गवर्नमेंट सोसाइटियाँ देती है, ऐसे ही वकला को सोसाइटी में बदतर बनाने के लिए उनको आसान के साथ कर देंगे। सर, लाहौर 24 की वसात से आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से यंग लायंस को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आइन और कानून एक ऐसा ज़ाब्ता होता है चला तो आइन की सरबलंदी के लिए इस माशरे में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ वकला ने ही दी हैं। वकला ही कौम को बताते हैं, उनके सामने जो मसाइल की गुत्थी उलझ जाती है तो वकला उसको सुलझाते हैं। तो वकला इस मुल्क के इस आइन के मुहाफ़िज़ हैं और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को आइन के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। शुक्रिया। और जो दूसरा आजकल प्रिवेलिंग प्रॉब्लम है वकला कम्युनिटी को दरपेश, वो है अब्यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज। भी टेररिस्ट नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे जब भी किसी एक वकील का कोई भी आइसोलेटेड इंसिडेंट होता है, 1 मिनट भी नहीं लगाया जाता उसको 7-8 ये के पर्चे में बुक करने के लिए। जबकि मेरा ये ईमान की हद तक इस चीज़ पे बिलीव है कि वकील प्रैक्टिशनर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और प्रैक्टिशनर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो कभी भी टेररिस्ट नहीं हो सकता। टेररिस्ट का तो बेसिक स्पिरिट ये है कि वो मुल्क की सालमियत और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होता है और हम लोग ज़मानत हैं पाकिस्तान की सालमियत की, पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म की। और अगर आप एक ऐसे तबके को जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़मानत है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म की और मुल्क की सालमियत की ज़मानत है, वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट, इस अमर के बावजूद कि वकील उनके मुकाबले में तादाद में बहुत कम है, उनको बेसिक नेसेसिटी और बेसिक नीड से भी दूर रखा गया है। जी नाज़रीन, लाहौर बार का इलेक्शन इस वक्त पूरे अरूज में है। सियासी सरगर्मियाँ वकला की हर तरफ नज़र आ रही है। हमारे साथ इस वक्त मोहतरमा शाहीन डिल्लू साहिबा यहाँ पे मौजूद है जो फिनांस सेक्रेटरी की सीट पर है। आज उनसे बात करेंगे आइन और कानून के हवाले के साथ साथ यंग एडवोकेट्स के मसाइल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। मैं कैंडिडेट फाइनेंस सेक्रेटरी लाहौर बार हाई कोर्ट की लाहौर बार के लिए हूँ और ये मेरा सेकंड में रिपीट कर रही हूँ। लास्ट टाइम रनअप थी और मैंने ये स्टेप जो है वो यंग लॉयर्स जो हमारे वकला मेरी बहनें या भाई हैं उनको जो दरपेश मसाइल हैं उनको सॉल्व करने के लिए मैंने ये स्टेप लिया है। अल्लाह ने इज़्ज़त दी तो इंशाल्लाह मैं अपने बार के लिए, अपनी वकला बरादरी के लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगी। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडी चौधरी साहब जो कि लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए इंतखाब लड़ रहे हैं। वकला का सियासी दंगल शुरू होने वाला है। आज हम इनसे बात करेंगे कि खुद भी यंग है और यंग वकला के लिए क्या किरदार अदा करेंगे। आज हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने के लिए। मैं इलेक्शन के हवाले से बात करूंगा कि मैं एडी चौधरी एडवोकेट लाइब्रेरी सेक्रेटरी लाहौर बार का कैंडिडेट हूं और सियासत के हवाले से मैं बात करूंगा कि लाहौर बार की, आपको पता कि इलेक्शन शुरू हो गए हैं तो लाइब्रेरी के हवाले से जो कैंडिडेट इलेक्शन जीतने के बाद आता है तो लाइब्रेरी के लिए जो काम है इंशाल्लाह जो होने वाले हैं
لیٹسٹ کام لائبریری سے ریلیٹڈ بکس کا، کمپیوٹر کا، اور جو وکلا کو مسائل ہیں آن لائن کا، وہ انشاءاللہ میں الیکشن جیت کے، اور سب سے پہلا میں نے کام کرنا ہے کہ موبائل پہ جو ایپ ہے جس میں کیسز وغیرہ دیکھے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ میں الیکٹ ہو کے اور لائبریری کے لیے کام کر کے اور اپنا اپلیکیشن کا سب سے پہلے کام کروں گا. اس کے بعد پھر جو ڈرافٹنگ وغیرہ ہے، جو لائبریری میں مسئلے مسائل ہیں، اس کو میں جو ہے نا نظام کو ٹھیک کروں گا. بکس جو خستہ حال ہیں اس کی بائنڈنگ اور اس کی اپڈیٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ میں جو ہے نا وہ کروں گا اس میں. جی ناظرین، یہ تھے میاں شرجیل صاحب جو کہ امیدوار تھے نائب صدر کے لیے. ان کا کہنا تھا کہ 780A لاگو ہوتا ہی نہیں، تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ایسے قوانین سے اجتناب کرے جن سے بار کا تقدس مجروح ہو. اسی کے ساتھ آپ نے میزبان ایم اے رحمان کو لاہور 24 نیوز سے اجازت. اللہ حافظ.